हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल मनीषा क्लासेस में। आज मैं लेके आई हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैंने उस दिन भी आपको एक पार्ट में कराया था, ये है पार्ट बी। ठीक है, ये पार्ट बी है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट जो उसी मैंने आपको 10 तक करा दिए थे और आज मैं 10 ही और लेके 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और लेके आई हूँ। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा है आ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। तो आ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स इसे बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ये होता है आ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। नॉमेनक्लेचर एक होता है CIDE, रूट वर्ड ये होता है CIDE। इसका मतलब होता है मर्डर या किल। मर्डर या किल, जिसमें भी रूट वर्ड अगर आपको CIDE दिख जाए, CIDE, तो इसका मतलब होता है मर्डर या किल। अगर आपको जिन GEN जैसे दिख जाए, इसका होता है एक समुदाय से। ठीक है, समुदाय। किसी भी वर्ड में अगर GEN लगा हुआ है तो वो एक समुदाय को प्रदर्शित करता है। जैसे इसी का मैं एग्जांपल बताती हूँ, जैसे जेनोसाइड। ठीक है, तो जेनोसाइड का मतलब क्या होता है? नरसंहार। ठीक है, और एक इसी का जैसे सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स को नोमेनक्लेचर कहते हैं। एक हॉर्टिकल्चर भी होता है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? इसे ये कहते हैं बागवानी को, बागवानी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है सेकंड नंबर का अ क्योर फॉर ऑल डिसीज। क्योर मतलब होता है उपचार। ठीक है, उपचार। तो इसे कहते हैं परगेटिव। परगेटिव, परगेटिव ये होती है शोधक औषधि, जिसे हिंदी में बोलते हैं शोधक औषधि। शोधक औषधि। ठीक है, इसमें एक आपने एक सुना होगा पनेशिया करके। पी पनेशिया, पनेशिया क्या बोलते हैं? रामबाण। जैसे बोलते हैं ना कि वो तो एक दवाई ले लो, वो तो रामबाण है। तो मतलब कई सारी दवाइयों के, कई सारी दवाई ना लेके एक दवाई मिल जाती है। या जैसे हम लोग बोल देते हैं कि बहुत सारे नोट्स ना पढ़ के कुछ दो से तीन पेजों में सारे नोट्स को हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं, तो बोलते हैं कि एक रामबाण तरह से काम कर रहा है। तो ये होता है पनेशिया, मतलब होता है रामबाण। ठीक है, और एक होता है लग्जेटिव। एक लग्जेटिव होता है, ये होता है विरेचक औषधि। विरेचक औषधि ये बहुत पूछा भी जाता है, लग्जेटिव मतलब क्या होता है। ठीक है, ये वोकैब में आता है लग्जेटिव। ये होती है विरेचक औषधि। विरेचक मतलब जैसे नहीं, हमारे कभी कभी पेट में मरोड़ टाइप की उठने लगती है या पेट में दर्द होने लगता है हल्का हल्का, तो उसे बोलते हैं विरेचक औषधि। तो वो क्या होती है? लग्जेटिव। आइए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड, तीसरा तीसरा है वन हु कैन नॉट स्पीक। वह व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, उसे कैन नॉट स्पीक, तो उसे क्या बोलते हैं? डम। ये बोलते हैं इसको डम। ठीक है, और एक अगर कैन नॉट की स्पीक की जगह अगर हियर आ जाए, वन हु कैन नॉट हियर। ठीक है, अगर कैन नॉट हियर करके आ जाए, कैन नॉट हियर, तो इसे क्या बोलते हैं? डीफ। ठीक है,
आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है परटेनिंग टू कैटल। तो परटेनिंग का मतलब होता है उसके समान, जैसे बोलते हैं ना कि तुम पशु के समान हो, है, तो कैटल मतलब होता है पशु, ठीक है। और परटेनिंग मतलब होता है उसके समान, ठीक है, उसके समान। तो परटेनिंग टू कैटल मतलब पशु के समान, इसको क्या कहते हैं, बोविन, ठीक है, बोमिन। एक होता है फैलिन। फैलिन का मतलब होता है जो बिल्ली के समान होता है, ठीक है, कैट के समान, कैट के समान। और एक होता है कैनिन। कैनिन ये होता है डॉग के समान, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि तुम तो कुत्ते के समान हो, तो कुत्ते के समान मतलब, या किसी जानवर को कहते हैं ये तो कुत्ते के जैसा है, तो उसे बोलते हैं कैनिन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट 5वां नंबर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। 5वां है ए पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। मतलब एक ऐसी पोस्ट जिसमें काम तो थोड़ा हो लेकिन जो सैलरी है वो हाई हो। तो ऐसा किसमें होता है, जिसमें सिग्नेचर का काम हो, ठीक है। तो ऐसा ही तो काम होगा जिसमें काम कम करना पड़े और सैलरी हाई हो, तो वो हमारे लिए कितनी अच्छी होगी ना। तो हम इसी को बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिनेकर। सिग्नेचर, इसको सिग्नेचर से भी याद कर सकते हैं आप। जैसे सिग्नेचर होता है ना कि बैठे रहो बस साइन कर दो पैसे आ जाएं, तो उसी तरह से आप इसको याद करते हैं। आप पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, तो इसके बोलते हैं सिनेकर। एक होता है, एक ये इसमें वर्ड भी आता है ऑम्बुड्समैन। ऑम्बुड्समैन ये कौन होता है, ये होता है जन लोकपाल। जन लोकपाल, ठीक है। उसके बाद में आइए नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर हमारा 6 में बोला गया है समथिंग दैट काजेज डेथ, ठीक है। तो ये हो जाएगी फैटल। फैटल। एक होता है ब्रूटल। ब्रूटल मतलब क्या होता है, निर्दयी, ठीक है। उसके बाद में 7th नंबर पे आते हैं अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली। मतलब एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा डेकोरेटिवली लिखते हैं। तो ये एक रूट वर्ड होता है कैली। रूट वर्ड क्या है, कैली। कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इसी से क्या बन जाएगा, कैलीग्राफी, कैलीग्राफर, CALLI, ठीक है। अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, इसे बोलते हैं कैलीग्राफर, ठीक है। इसी तरह से एक होता है, जैसे ये कैलीग्राफर होता है जो सुंदर राइटिंग में लिखता है, कैलीग्राफर बोलते हैं। एक होता है कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर कौन होते हैं, जो डांस करने वाले होते हैं, जो डांस करना सिखाते हैं, ठीक है। उस हिसाब से कोरियोग्राफर बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा कोरियोग्राफर है, डांस बहुत अच्छा सा कोरियोग्राफ करता है, ठीक है। और एक होता है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर किसे होता है, मानचित्र बनाने वाले से। ग्राफर का मतलब ही होता है ग्राफ करना या बनाना। तो कैली एक रूट वर्ड होता है, तो इसका मतलब हो गया ब्यूटीफुल, और ग्राफर मतलब बनाना, हु राइट्स डेकोरेटिवली, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में कार्टोग्राफर कौन होता है, जो मानचित्र अच्छा बनाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8वां नंबर, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। एक व्यक्ति जो मानव जाति को पसंद करता है। तो इसका हो जाएगा
philanthropist, philanthropist, ठीक है, ये हो गया philanthropist। philanthropist कौन होता है? ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट पूछा जाता है, ठीक है, तो ये लव्स मैनकाइंड philanthropist, ठीक है। एक होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये क्या होता है? मानव जाति का अध्ययन करता है, मानव जाति का अध्ययन, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेकंड लास्ट है हमारा, वन हु हैज नैरो एंड, एक सेकंड रुकना, अच्छा हाँ ठीक है। एक 9th नंबर का है, वन हु हैज़ नैरो एंड प्रिजेज्ड रिलीजियस व्यूज़। इसका मतलब होता है धर्म के बारे में जो मतलब कहते हैं ना कि नज़रिया आपका कैसा है धर्म को लेकर, तो इसका मतलब होता है कि एक बिना पक्षपात के धर्म के बारे में पक्षपात वाला नज़रिया, तो इसे बोलते हैं जिसका अच्छे से एकदम बिना पक्षपात के वो होता है, तो कहते हैं बाय गॉड, ठीक है, बाय गॉड। तो हम लोग कभी कभी बोलते भी है ना बाय गॉड, तो बाय गॉड की जब भी कोई कसम खानी होती है तो बोलते हैं बाय गॉड मैंने ऐसा नहीं किया। तो बाय गॉड एक रिलीजियन की तरह, रिलीजियस में होता है, रिलीजियस व्यू रखने के लिए, ठीक है, उसी को बाय गॉड कहते हैं। एक होता है फेनेटिक। फेनेटिक क्या होता है? जो अपने धर्म के लिए बहुत उत्साहित होते हैं, जो अपने धर्म के लिए फेनेटिक होते हैं, धर्म के लिए उत्साहित, ठीक है। और लास्ट हमारा है अ पर्सन हु गैम्बल आर बीट्स। गैम्बल का मतलब होता है जैसे जो लोग नहीं जिसमें शर्त वगैरह या जुआ, जैसे जुआ होता है तो उसे ही बोलते हैं अ पर्सन हु गैम्बल आर बीट्स, तो इसके बोलते हैं पंटर। पंटर मतलब जुआबाज, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपके 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहूँगी। तब तक के लिए कल आपसे मिलूँगी एक और नई वीडियो में, और जिसमें कुछ नया देखेंगे कल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।